क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, और साइन ये 2a साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो 2 मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्यू ये है, ए यहाँ पर आ गया और ई साइन थीटा। ओके, सो 2q इज व्हाट p, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। ओके, हम जानते हैं p साइन थीटा, ये टॉर्क पहले भी हम डिराइव कर चुके हैं। ओके, टॉर्क है, अब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ओके, इफ द डाइपोल रोटेट्स थ्रू ए स्मॉल एंगल d theta against the torque acting on it, then a small work done is what dw equal to tau into d theta. Okay, work done in a rotational motion, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में टॉर्क के एनालॉगस क्या होता है फोर्स होता है, तो वर्क डन स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर डी थीटा। ओके, टॉर्क की वैल्यू क्या है ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये एक स्मॉल वर्क डन है। अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो सपोज पहले ये थीटा 1 पर था, ठीक है, जब इसको रोटेट किया तो थीटा टू पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है, इस टॉर्क के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें चाहिए टोटल वर्क डन, मीन्स पहले थीटा 1 एंगल पर था, जब हमने इसको रोटेट करके कहाँ पे ले गए थीटा 2 पे ले गए। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना है वो हम फाइंड कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क डन इन द रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 2 जो होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो आ जाएगा। ओके, सो W इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ dw, स्मॉल वर्क डन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन हमें मिलेगा थीटा 1 से थीटा 2 एंड व्हाट इज dw टाउ इंटू डी थीटा p साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये टॉर्क है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। p is constant, so we take outside and integration theta 1 to theta 2 sin theta into d theta। sin theta का इंटीग्रेशन हमें करना है। ओके, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, अब आपको क्या करना है, ये अपर लिमिट पहले रखना है, फिर लोअर लिमिट रखना है, और उसके बाद पहले अपर लिमिट आपने रखी, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट आपको रखना है। तो इस थीटा की जगह आपको क्या रखना है थीटा 2। देखिए माइनस कॉस थीटा 2 ये हो गया, ये अपर लिमिट हमने यहाँ पे पुट करी, फिर माइनस लगाया, उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये माइनस कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे कॉस थीटा 1। ओके, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा 1 ये हो गया और ये कॉस थीटा 2 ऑलरेडी है। ओके, सो W इज व्हाट PE bracket cos theta 1 minus cos theta 2। Okay, this is the required work done to rotate any electrical dipole from theta 1 to theta 2 position। Okay, and this work done is in the form of potential energy। Okay, this work done is stored as the potential energy of the dipole and U equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2। ओके, अब अलग अलग cos थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू हम चूज करेंगे, और उसके हिसाब से देर आर 3 स्पेशल केसेस एंड दोज वी विल स्टडी। ओके,
Suppose the dipole initially is oriented perpendicular to the direction of the field. Okay. Suppose dipole पहले कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है. इसका मतलब ये कि इनिशियली थीटा वन कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ये. ओके. देन आफ्टर brought to some orientation making an angle theta with the field. ओके. उसके बाद हम थीटा को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. पहले कितना है थीटा वन 90 डिग्री है. ओके. देखिए जैसे ये फील्ड है, इस तरीके से ये फील्ड है और जस्ट अभी ये ऐसा रखा हुआ है डाइपोल. यहाँ माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है. ठीक है. ये कितना है, ये प्लस क्यू है. ठीक है. ये अभी थीटा वन कितना है 90 डिग्री. उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से क्या कर रहे हैं, फिर रोटेट कर रहे हैं. या हो सकता है हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं. ठीक है. तो थीटा टू जो होगा वो थीटा हो सकता है, कुछ भी एंगल. हम यहाँ पर अभी स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एंगल जो है वो हो सकता है. ठीक है. तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी U इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. ओके. सो थीटा वन इज व्हाट 90 डिग्री. सो कॉस 90 माइनस कॉस थीटा टू. और कॉस थीटा टू कितना है थीटा. ओके. तो कॉस 90 कितना होता है 0. ओके. सो माइनस पी कॉस थीटा. या इसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. ओके. दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके. अब हम स्पेशल केस की बात करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली. ओके. इसमें थीटा की वैल्यू हम अलग अलग रखते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर डाइपोल जो है वो अलग अलग कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है, वो स्टडी करेंगे. Okay, special cases. First is position of stable equilibrium. Stable means एनर्जी जो है वो क्या हो, मिनिमम हो. ठीक. कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल कब हो सकता है, जब वो मिनिमम एनर्जी क्या करे, कंज्यूम करे. ठीक है. और स्टेबल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो. ठीक है. तो जब देखिए थीटा इक्वल कितना है 0 डिग्री. ठीक है. थीटा जो है वो कितना है 0 डिग्री है. मीन्स u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा. और कॉस थीटा यहाँ पे थीटा कितना है 0 है, तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है. सो माइनस पी. ओके. thus the potential energy of a dipole is minimum when its dipole moment is parallel to the external field. ओके. वो डाइपोल जस्ट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही है. ठीक है. फील्ड इस तरीके से है, फील्ड इस तरीके से है, इस तरीके से, और डाइपोल भी इसी के डायरेक्शन में रखा हुआ है. ठीक है. तो स्टेबल कंडीशन में कोई भी इसके ऊपर टॉर्क जो है वो नहीं लग रहा है. ठीक है. थीटा यहाँ पे कितना है 0 है. साइन 0 कितना होता है 0. जब थीटा 0 है तो टॉर्क भी कितना होगा 0 होगा. टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये कि वो जो है वो एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी. ओके. पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, मिनिमम है. या हम बोल सकते हैं डाइपोल जो है वो जस्ट इस फील्ड के पैरेलल में यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब आपने ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम क्या किया, डिस्टर्ब किया. अब इसको क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसा कर दिया, 90 डिग्री कर दिया. ठीक है. सो पोजिशन ऑफ जीरो एनर्जी इज व्हाट. तो थीटा कितना है 0 है. जैसे इसको आपने क्या कर दिया, इस तरीके से 90 डिग्री कर दिया, तो एनर्जी क्या होगी u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा. और थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी जो है वो कितनी हो गई 0. एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई 0 हो गई. दिस इज द कंडीशन ऑफ, या हम बोल सकते हैं पोजिशन ऑफ जीरो एनर्जी, की इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम नहीं होगी जब ये इस तरीके से रखा हुआ है. ठीक है. एंड थर्ड, पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट. तो थीटा कितना हो 180 डिग्री हो. थीटा कितना हो 180 डिग्री हो. मीन्स जस्ट आपने इस डाइपोल को पूरा घुमा दिया. ठीक है. ये पहले ऐसा था, अब आपने इसको इस तरीके से पूरा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, 180 डिग्री के एंगल पे क्या कर दिया, इसको घुमा दिया है. ठीक है. तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस 1. ओके. सो माइनस पी कॉस 180 डिग्री माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी. दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी. मीन्स इस डाइपोल को
इस पोजीशन से लेके पूरा रोटेट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, वन important thing is that only theta equal to 0 इस कंडीशन पर ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बाकी दोनों कंडीशन जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, क्योंकि आप इस डाइपोल की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये ऐसा था, अब आपने इसको 90 डिग्री पे लिया और फिर आप इसको 1 डिग्री पे लेकर आए, तो ये हमेशा चाहेगा कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। ओके, सो इसका इक्विलिब्रियम तो आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया, चाहे वो थीटा 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो ये दोनों जो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली दोनों, ये अनस्टेबल की है, बाकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है।